तो क्या हाल है मेरे भाई लोगों, स्वागत है आप सभी लोगों का जय सर की क्लास में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं फोर्स और उसके इफेक्ट्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए बात करते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स के बारे में समझने के लिए आपको दो एग्जांपल सीखने पड़ेंगे। एग्जांपल नंबर 1 में क्या हो रहा है, आपके स्कूल के प्रेयर की लाइन लगी हुई है, एक तरफ दीदियों की लाइन, एक तरफ भाई लोगों की लाइन। भाई लोगों की लाइन में एक लौंडा खड़ा हुआ है, खुराफाती लौंडा बिल्कुल। उसके दिमाग में आया कि यार बोरियत सी महसूस हो रही है, एंटरटेनमेंट कहीं नहीं है। तो उसने क्या किया, अपने आगे खड़े होने वाले लड़के को सीधा धक्का दे दिया। अब जैसे ही उसे धक्का दिया, अब वो लड़का गिर गया भैया बेचारा, है ना। खी 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 खी, हा 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 हा, एंटरटेनमेंट की बरसात होने लगी, मजा आ गया, है ना। देखा देखा सा लग रहा होगा, बिल्कुल देखा लग रहा होगा, बेटा तुम ही हो वो खुराफाती लौंडे। आगे सुनो। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे ही प्रेयर खत्म हुई, ये दोनों लाइन स्कूल के अंदर जाने लगी। स्कूल के अंदर जाते जाते उस लौंडे के दिमाग में फिर चक्री घूमने लगी। उसने कहा कि यार एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा है, मजा नहीं आ रहा है। उसने दूसरे लड़के को ऐसे पकड़ा कॉलर से और पीछे की तरफ खींच लिया, पुल कर लिया। अब वो लड़का फिर जमीन पे, फिर खी फिर हा हा हा, फिर से एंटरटेनमेंट ऊपर, है ना। तो ये दो एग्जाम्पल जो आपको मैंने दिए हैं रियल लाइफ के, बिल्कुल उससे सीखने को क्या मिलता है, उससे सीखने को ये मिलता है कि पहले एग्जाम्पल में एक बॉडी को पुश किया गया है और दूसरे एग्जाम्पल में एक बॉडी को पुल किया गया है। तो किसी बॉडी को पुश या पुल कर देने को ही फोर्स कहा जाता है। आइए देखिए फोर्स की डेफिनेशन। अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को पुश या उसे पुल कर देने को ही बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया गया है। बहुत बढ़िया। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट that can change an object's state of motion or state of rest or can change its shape। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी इसी वीडियो में आगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब चाचा ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, हम बताते हैं। एक ऐसी क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको उसकी डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़े। अब जरा एग्जांपल नंबर 1 पे आ जाइए। जैसे ही लड़के ने दूसरे लड़के को पुश किया, तो आपका एक सवाल होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में पुश किया है। आगे की तरफ पुश किया है, पीछे की तरफ पुश किया है, टीचर पे ही धक्का मार दिया है। तो भैया डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो फोर्स की डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, इसलिए वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। दोबारा से न्यूटन चाचा आ गए हैं। न्यूटन चाचा ने ही फोर्स के बारे में अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया था, तो उन्हीं के नाम पर हम इसका यूनिट रख देंगे। अब देखो फोर्स का क्या है। फोर्स अगर किसी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है तो फोर्स दिखता नहीं है, ठीक है। फोर्स अप्लाई होता हुआ दिखता नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव दिखता है, उसके इफेक्ट्स दिखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे फोर्स के इफेक्ट्स के बारे में। किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करने से हमें उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स के इफेक्ट्स शो होंगे। वो इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान से देखिए। फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो रुका हुआ है। तो किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने से उसको हम मूव करवा सकते हैं, ये है पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट है कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। पहले वाले का उल्टा है, रुके हुए ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो वो चलने लगेगा, चलते हुए ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो वो रुक जाएगा। अभी कोई मेरी तरफ एक फुटबॉल फेंक के मारेगा तो मैं ऐसे करके उसको रोक लूंगा। मैं क्या कर रहा हूं, आती हुई फुटबॉल को, मूविंग फुटबॉल को मैं फोर्स लगाकर स्टॉप कर दे रहा हूं। बात सिंपल है, हाँ है ना, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, फोर्स कैन इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। चौथा भी पढ़ लो, फोर्स कैन डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब इस पे कैसे दिमाग लगाना है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी मोशन की डायरेक्शन है। ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करूं, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर इसके मोशन की ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूं, तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। दोबारा बोलता हूं, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं इसके मोशन की ही डायरेक्शन में फोर्स लगा दूं तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर इसकी मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देता तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती। अब ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है, एक बार दोबारा पढ़ लेता हूं। फोर्स लगाने से एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज की जा सकती है या फिर डिक्रीज की जा सकती है। इंक्रीज कब होगी, जब उसके मोशन की ही डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, और डिक्रीज कब होगी, जब उसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर देंगे।
बहुत ही ज्यादा सिंपल सा यहां पर फंडा है। पॉइंट नंबर 5, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल सी बात है, फुटबॉल खेला होगा, क्रिकेट खेला होगा, बैडमिंटन खेला होगा, कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स जहां पर फिजिकल एक्टिविटी का यूज होता है भैया, ठीक है। ई स्पोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं भैया, गेम खेल लिया, पबजी खेल लिया, ये नहीं, असली स्पोर्ट की बात कर रहा हूं। मान लीजिए मेरी तरफ एक बॉल आ रही है, देखो भैया रोहित शर्मा वाला शॉट मारेंगे, ऐसे खड़ा हुआ मैं, मेरी तरफ बॉल आई, बॉल की डायरेक्शन क्या है, इस बोर्ड की तरफ, लेकिन भाई तुम्हारा रोहित शर्मा है, ऐसे ऐसे आए, जैसे ही बॉल टप्पा खा के मेरी तरफ आई, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, मैंने ऐसे करा और पुल शॉट मार दिया ऐसे करके। बात समझ में आ रही है? लॉन्डो खेलना आता है मुझे, हल्के में ले रहे हो क्या? देखो जैसे ही पुल शॉट मारा, अब इस तरफ आती बॉल किस तरफ जा रही थी, बोर्ड की तरफ भैया, इस तरफ आती बॉल को मैंने फोर्स लगाया और मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है। तो भैया अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने से हम उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। भैया आटा गूंदा होगा कभी, है ना, या क्ले से खेले होंगे, कुछ नहीं किया होगा तो वो जो स्माइली वाली बॉल आती है ना, ऐसे करके स्माइली वाली बॉल, उसको ऐसे दबा दिया होगा या ऐसे पंच कर दिया होगा ऐसे करके, है ना। तो दिमाग लगाने वाली बात है, फोर्स अप्लाई करने से हम किसी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज में भी बदलाव ला सकते हैं। तो फोर्स के 6 इफेक्ट्स आपके सामने हैं कि फोर्स लगाने से क्या क्या होता है। रुका हुआ ऑब्जेक्ट चलने लग जाता है, चलता हुआ ऑब्जेक्ट रुक जाता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को अगर फोर्स लगाएंगे, अगर फोर्स उसके मोशन की डायरेक्शन में लगे तो वेलोसिटी इंक्रीज, अगर मोशन की डायरेक्शन से विपरीत लगे, ऑपोजिट लगे, तो वेलोसिटी हो जाएगी डिक्रीज। अगर मूविंग ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, प्लस एक ऑब्जेक्ट की शेप और साइज भी चेंज की जा सकती है फोर्स लगाने से। तो ये 6 इफेक्ट्स आपने फोर्स के पढ़े, लेकिन इसके अंदर एक ज्ञान की बात छुपी हुई है। वो बात क्या है, आओ उस बात को पकड़ते हैं। ज्ञान की बात यह है कि आप इन 6 ऑब्जर्वेशंस में से ऊपर की 5 ऑब्जर्वेशन अगर ध्यान से सीखोगे तो ये ऑब्जर्वेशन आपको एक ही डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रही है। ध्यान से देखना, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। जैसे ही ये मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो पहले वाले पॉइंट से हमने ये जाना कि फोर्स लगने से किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को जब मूव किया जाता है तो उसकी वेलोसिटी में क्या आता है, बोलो क्या आता है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। ये आपने यहां से बात सीखी है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है किसी वेलोसिटी से, मान लीजिए x वेलोसिटी से चल रहा है, जैसे ही हम उसे रोक देंगे तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसमें भी तो वेलोसिटी का चेंज आया है कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो यहां पर भी क्या आएगा, वेलोसिटी का चेंज। अब देखो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसको तो भैया बच्चा बच्चा भी बोलेगा, बोलो क्या बोलेगा, वेलोसिटी का चेंज। तो इन दोनों पॉइंट्स में भी आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि फोर्स लगाने से वेलोसिटी चेंज हो रही है भैया, है ना। अब ये वाला पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 5, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब जरा ध्यान देते हैं, वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी डायरेक्शन। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन में से किसी एक में भी अगर चेंज आया तो अल्टीमेटली आप वेलोसिटी में चेंज ऑब्जर्व करेंगे। अब क्योंकि इस मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही थी फोर्स लगाने से, तो इसकी वेलोसिटी में भी आप चेंज ऑब्जर्व करेंगे। तो इस पॉइंट में भी फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब जरा ध्यान से देखिए आपने क्या सीखा। आपने ये सीखा कि फोर्स की 6 इफेक्ट्स में से 5 इफेक्ट्स में केवल एक ही चीज दिख रही है, बोलो क्या, वेलोसिटी का चेंज। तो फोर्स लगाने से आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। ये मैं समझाना चाह रहा था। ये है हमारे टॉपिक की ज्ञान की बात कि हमने सीखना क्या है। 6 इफेक्ट्स तो रट लिए हैं, पढ़ लिए हैं, लिख के याद भी कर लेंगे। सीखने वाली बात क्या है, साइंस क्या है इसके पीछे की, इसके पीछे की साइंस ये है कि इन 6 इफेक्ट्स में से 5 इफेक्ट में आपको वेलोसिटी चेंज ऑब्जर्व होगा। अब ध्यान से सोचो, वेलोसिटी चेंज को क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी चेंज को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन।
अब क्योंकि फोर्स के 6 इफेक्ट्स में से 5 इफेक्ट में आपको सिर्फ एक चीज ऑब्जर्व हो रही है, बोलो क्या? एक्सेलरेशन। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन होता है? दोबारा बोलता हूं मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सोचना, ध्यान से सोचना, कॉपी चलाओ भैया। फोर्स के 6 इफेक्ट्स हैं, उसमें से 5 इफेक्ट्स में एक्सेलरेशन ऑब्जर्व हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करने लगता है, यानी कि फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन होता है। तो आने वाले टॉपिक्स में हम फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच के लिंक को ध्यान से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आपने क्या क्या सीखा? आपने सीखा कि फोर्स क्या होता है, फोर्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं, और फोर्स के इफेक्ट से आपने ज्ञान की बात सीखी है कि फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन ऑब्जर्व होता है। तो ये वीडियो होती है यहीं पे समाप्त। आने वाली वीडियोस में इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और खोलेंगे और डीपली पढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड फील द टॉपिक।